आईपीएसी नाम बनाते समय लिगेंड्स के जो नाम होंगे आईपीएसी नाम में उसकी डिस्कशन की जाए तो H2O अगर मान लीजिए किसका नाम होगा एक्वा। H2O को क्या कहा जाएगा, एक्वा कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए क्लोराइड है, क्लोराइड बोला जाएगा क्लोराइडो। इसी प्रकार से F को क्या बोला जाएगा, फ्लोराइडो। Br को ब्रोमाइड, यहाँ पे माइनस लगाते क्या क्या। ठीक, आगे मान लीजिए Cn है, उसको क्या बोलेंगे साइनाइडो। समझ रहे हैं, ये H2O को एक्वा बोला जाएगा। फिर आगे Cn माइनस है तो क्लोराइडो, F माइनस है फ्लोराइडो, Br माइनस है ब्रोमाइडो, Cn माइनस है तो साइनाइडो। और ये से Cn मिल गया तो एम्फीटेंटेड है, ये एम्फीटेंटेड, ये इसको क्या बोलेंगे थायो साइनाइडो। थायोसाइनाइडो हो गया। आगे क्या हो गया, मान लीजिए ये है ऑक्सीलेटो, हमारा ऑक्सीलेटो। वो क्लियर है सबको। H2O एक्वा, Cn माइनस क्लोराइडो, F माइनस फ्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, Cn माइनस साइनाइडो, Cn थायोसाइनाइडो, C डबल माइनस मतलब C2O4 माइनस, निकाल सकते हैं C2O4 के डबल माइनस। ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीलेटो, OX से इंडिकेट किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं, जब यहाँ पर मिलता है आपको CH2 NH2, फिर से CH2 NH2 लिखा रहेगा EN, मतलब एथेन 1,2-डाईएमीन। ठीक, एथेन 1,2-डाईएमीन इसका नाम होगा। इसी प्रकार से अगर NH3 लिखा हो तो NH3 क्या बोलेंगे हम लोग, एमीन। इसके बाद अगर लिखा हो CH3NH2 लिखा हो तो मेथेनेमीन, है ना, मेथेनेमीन हो जाएगा। और क्या बात की जाए, मेथेनेमीन की बात मान लीजिए OH माइनस हो हाइड्रोक्साइड, OH माइनस को अपनी हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। और हाइड्रोक्साइड के बाद H2 तो हो ही गया है। OH माइनस हाइड्रोक्साइड और भी बचना है यार, और भी बचा साउंड ज्यादा हो गया गाड़ियों की, थोड़ी सी मैनेज करेगा तो OH माइनस पर क्या बच रहा है बताओ बच्चों। अब हमें लग रहा है कि एग्जाम्पल आएगा तभी समझ में आएगा। चलो ये रखो, आएगा नाइट्राइटो, NO2 नाइट्रेटो। चलो यार हिंदी लिखा हूं मैं, नाइट्राइटो स्पेलिंग देख लीजिएगा। मुझे स्पेलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अब स्पेलिंग देख लीजिए। नाइट्राइटो एंड और क्या बचा है, और क्या बचा नहीं देखिए। चलिए एग्जाम्पल में आएगा तो बताते जाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल में आएगा तो उसको हम क्लियर करते जाएंगे। ये H2O क्या हो जाएगा, एक्वा, Cn माइनस क्लोराइडो, F माइनस फ्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, Cn माइनस साइनाइडो, ये Cn थायोसाइनाइडो, C डबल माइनस ऑक्सीलेटो, OX से इंडिकेट किया जाएगा, C2O4 माइनस भी गिर सकता है। आपको CH2NH2 दिखेगा, एथेन 1,2-डाईएमीन हो जाएगा। आगे आप आते हैं एथेन हो जाएगा, CH2NH2 मेथेनेमीन हो जाएगा, OH माइनस हाइड्रोक्साइडो, NO नाइट्राइटो, NO2 नाइट्रेटो। आगे ये चीजें आपको नोट कर लीजिए, ये चीजें आपको अच्छे से नोट कर लीजिए। और भी एग्जाम्पल अगर लिगेंड के आ रहे हैं तो उसको हम बता रहे हैं आपको। ठीक, लिगेंड के मैंने बारे में क्या बताया, मोनोडेंटेड हो सकता है, बाइडेंटेड हो सकता है, पॉलीडेंटेड हो सकता है, एम्फीडेंट हो सकते हैं और चिलेट हो सकता है। ठीक,
इरेज करें इसको, इरेज करके आईपीसी नाम बता देंगे आपको। देखो K फॉर एफिशिएंसी, इसको डिसोशिएट करिए आप। जब डिसोशिएशन करेंगे इसका तो क्या मिलेगा आपको, 4K प्लस प्लस FeCN6 पे 4 माइनस, अर्थात कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनान है, एनान है ना। और जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन होगा तो जो फॉर्मूला आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो है, बीस रूल नहीं लिखा रहा आपको, रूल हो गए उसके, मैं सारे रूल सिखाने नहीं जा रहा आपको, सिंपल सी ट्रिक समझा रहा हूँ आपको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर एनायन है तो सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले लिखना है काउंटर आयन, सबसे पहले लिखना है काउंटर आयन, प्लस फिर लिखना है लिगेंड, फिर क्या लिखना है लिगेंड, वो भी अल्फाबेटिकली, समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, काउंटर आयन, पोटेशियम हो जाएगा, फिर लिखेंगे लिगेंड, वो भी अल्फाबेटिकली करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर कुछ मेंशन है, हो सकता है CN होता, साथ में H2 होता, साथ में Cl होता, साथ में Br होता। क्या क्या मैंने बोला कि CN भी होता, साइनाइडो भी होता, ब्रोमाइडो होता, H2O एक्वा भी होता, और कोई होता ब्रोमीन होता मान लीजिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करते हैं आप, एक्वा से, एक्वा फिर ब्रोमाइडो फिर क्लोराइडो फिर साइनाइडो, ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कुछ मान लीजिए सिंपल सा हो गया एग्जाम्पल, पर और भी तो एग्जाम्पल है ना हमारे बुक में, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना, अल्फाबेट के क्रम में चलेंगे। आगे चलिए, लिगेंड अल्फाबेटिकली, देन सेंट्रल मेटल, देन सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल प्लस 8। जैसे यहां पर दिया है आयरन, आयरन को आप बोलते हो फेरस, फेरस का हो जाएगा फेरेट, फेरस का क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अगर मान लीजिए कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट हो जाता, क्रोमियम होता तो क्रोमेट हो जाता, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो आएगा नहीं, एल्यूमिनियम तो आएगा नहीं। आप मान लीजिए क्या हो सकता है, जिंक होगा तो जिंकेट हो जाएगा, कॉपर होगा तो क्यूपरेट हो जाएगा। इस तरह से इसके नामकरण करेंगे हम लोग। 8 लगेगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा स्मॉल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, इन रोमन, समझ गए, आइड वाला ट्रिपल आई फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया आपको, सबसे पहले काउंटर आयन लिखना है, फिर लिगेंड लिखना है, फिर सेंट्रल मेटल लिखना है, फिर 8 लगाना है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन। जैसे इसका नाम बताना पड़े आपको, तो काउंटर आयन क्या हो गया, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का क्या लिखना है, लिगेंड लिखना है। तो लिगेंड को अभी भी आपने जाना है कि साइनाइड को साइनाइडो कहा जाएगा, साइनाइड को क्या बोला जाएगा, साइनाइडो। और यहाँ पर नंबर ऑफ साइनाइडो कितने हैं, 6 हैं, तो 6 क्या बोलते हो आप, हेक्सा यानी बोलते हो आप, तो हो जाएगा पोटेशियम, फिर क्या हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। लिगेंड हो गया, लिगेंड को लिखेंगे आप सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल हो जाएगा फेरेट, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आपको, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे, साइनाइड पर कितना माइनस लिखा था मैंने, सिंगल माइनस, 6 साइनाइड हैं तो कितना माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक साइनाइड में 1 माइनस, 6 साइनाइड है तो 6 माइनस। यहाँ पर 4 प्लस, एक पोटेशियम पे 1 प्लस होता है ना, एक पोटेशियम पे 1 प्लस, 6 CN पे 6 माइनस, मतलब कितना, कितना बताओ, इसको 6 माइनस, इसको 4 प्लस। तो भैया जी अगर न्यूट्रल होना है इस कंपाउंड को, यहाँ पर 2 प्लस होना ही पड़ेगा, अर्थात हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट में डबल आई। समझ गए प्यारे, समझ गए। सबसे पहले पोटेशियम लिखा हमने, फिर हेक्सा साइनाइड लिखा, फिर फेराइट लिखा, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट कर लिया। कंपाउंड को देख करके ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे बताया मैंने, CN पे सिंगल माइनस चार्ज, अगर 1 CN है तो सिंगल माइनस, 6 CN है तो 6 माइनस हो गया ना। और पोटेशियम को हमको पता है कि पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, अर्थात 4 प्लस हो गया, 6 माइनस 4 प्लस। अगर इसको न्यूट्रल होना है तो 2 प्लस और चाहिए ना,
तो पोटेशियम भी सॉरी आयरन कितना आएगा, 2 आएगा, उसको हमने डबल आई कर दिया। ये कंडीशन कब है, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन है। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन है तो फॉर्मूला हम लोग ये अप्लाई करेंगे और आराम से नाम लिखेंगे हम लोग, ठीक। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है, एग्जांपल की तरह समझिए आप, स्फीयर अगर कैटायन है मतलब जैसे मान लीजिए CO है, का बोल 3 है, Cl है, मान लीजिए बाहर भी Cl, ऐसा हमने मान लिया कि ऐसा मतलब बाउंड है, ठीक। अब यहाँ पर Cl3 का मतलब C5 मान लिया, इसको इन्वेस्टिफाई मान लिया। अब आगे समझिए आप इसको कैसे डिसोसिएट करेंगे, CO NH3 Cl प्लस डबल माइनस और डबल प्लस 2Cl माइनस, ऐसे करेंगे ना, ऐसा करेंगे आप यहाँ पर। तो अब आगे समझिए क्या होने वाला है, क्या ये हो गया कैटायन, क्या हो गया भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैटायन आ गया ना, तो ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं आपको, वो फॉर्मूला है, सबसे पहले लिखिए आप लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड, वो भी कैसे, अल्फाबेटिकली, समझ गए। लिगेंड का नाम लिखा आपने अल्फाबेटिक क्रम में लिखा, सेकेंड नंबर आपने लिखा सेंट्रल मेटल कर दिया आपने। सेंट्रल मेटल के बाद क्या होगा भैया जी, इसके बाद लिखेंगे आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, कुछ समझ में आया क्या है, देखिए हाँ यहाँ पर हमने क्या किया है, सेंट्रल मेटल लिखा है, यहाँ पर 8 नहीं लगाया हमने। इंपॉर्टेंट बात हम लोग दिमाग में ये होना चाहिए कि जब कैटायन होगा तो 8 नहीं लगेगा, जब कैटायन होगा तो 8 नहीं लगेगा, समझ गए ना, कैटायन होगा तो 8 नहीं लगेगा। क्या बताना है, सेंट्रल मेटल के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, आगे ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन के बाद क्या होगा विजय जी, इसके बाद क्या होगा, एनायन लिख दो, इसके बाद लिखो काउंटर आयन। इंपॉर्टेंट बात फिर से आगे कि काउंटर आयन के नंबर्स को कभी भी काउंट नहीं किया जाता है, एक मिनट, काउंटर आयन के नंबर्स को कभी भी काउंट नहीं किया जाता है, ऐसा मत करिए क्योंकि डाइक्लोराइड लिख रहे हैं आप उसको, काउंटर आयन को आईपीएससी की टर्म में भी नहीं लिखा जाएगा। जैसे आप मान लीजिए क्लोराइड आपको दिखा तो आप सोच रहे हैं यार क्लोराइड को क्लोराइडो लिखा जाता है, गलत है, ना तो इसको डाइक्लोराइडो लिखेंगे नहीं तो क्लोराइडो लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग लास्ट में क्लोराइड लिखेंगे। जैसे समझिए अब इसका नाम क्या लिखेंगे, ये अल्फाबेटिकली है तो भैया जी यहाँ पर अमोनिया को एमीन बोलते हो ना, अमोनिया को क्या बोलते हो एमीन, तो हो जाएगा पेंटा एमीन। ये क्लोराइडो है, एमीन और क्लोराइडो में एक पहले आएगा सीधा जाएगा, इसलिए पेंटा एमीन फिर क्या क्लोराइडो पेंटा एमीन क्लोराइडो के बाद क्या लिखा जाएगा कोबाल्ट हो गया, पेंटा एमीन क्लोराइडो, फिर हो गया कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है इसका, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जान गया। यहाँ पर 2 क्लोरीन तो 2 माइनस चार्ज, 1 क्लोरीन और तो 3 माइनस चार्ज, 3 माइनस NH3 को कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, NH3 को 0 चार्ज होता है, अर्थात उसको कितना हो जाएगा ट्रिपल प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 2 क्लोरीन यहाँ पर 2 माइनस, 1 क्लोरीन यहाँ पर 3 माइनस, इसमें कितना हो जाएगा 3 प्लस, NH3 तो न्यूट्रल है दिया तो ट्रिपल आई कर दिया आपने। इसके बाद लिख दिया यहाँ पर क्लोराइडो नहीं सॉरी क्लोराइड, समझ गए, बेहद आसान है। आईपीएससी नाम सबसे इजी टॉपिक है इसका और हर बार एग्जाम में पूछता भी है। मैंने क्या बताया आपको, पेंटा एमीन, क्लोराइडो, पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट। अब इसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, ट्रिपल आई गया तो थर्ड लिखा कोबाल्ट थर्ड, लास्ट में क्लोराइड। अब कुछ सिंपल सी बातें कर लीजिए, देखिए कभी कभी क्या होगा एम्फीटेंटिव लिगेंड प्रेजेंट होंगे, जैसे SCN प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, मान लीजिए यहीं पर दिया होता है SCN, ऐसा मान लिया हमने कि SCN दिया होता है, तो हम देखते हैं कि सल्फर डोनेट कर रहा है न्यूट्रॉन या नाइट्रोजन। यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग
कि सल्फर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या फिर नाइट्रोजन। अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो सब, अरे यार क्या कर रहा है, सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अगर, तो सल्फर की वजह से हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं हम लोग यस हाइड्रो साइनाइड। अरे यार पहले तो इसको लिखते हैं ना, तब तो पहले क्लोराइडो लिखते हैं, क्या लिखते हम क्लोराइडो, ठीक है लिखते हैं यस क्लोराइडो यस हाइड्रो साइनाइड। समझ रहे हो क्या? यस थायोसाइनाइड क्यों लिखा गया? क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अगर सल्फर ना करके नाइट्रोजन करता, अगर नाइट्रोजन करता तो क्या लिखते हम लोग यन। तो आपको यन दिखे, यस दिखे, ओ दिखे तो इसका मतलब समझना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के आधार पर इसको लिखा गया। अगर सल्फर कर रहा था तो यस लिखा, अगर नाइट्रोजन कर रहा तो यन लिखा जाएगा। नहीं तो लिखेगा आपको NO2, तो NO2 यहाँ पर यन लिखेगा या फिर क्या लिखेगा? अगर NO2 ऐसा रहा तो, अगर NO2 को ऐसे लिखा गया तो मतलब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये चीजें सिंपल से क्लियर होंगी आपको। एम्फीडेंटेड में आपको दो ही दिखेंगे, या तो SCN या तो ONO, या तो SCN या तो ONO। अब यहाँ पर हमको ध्यान ये देना है कि सल्फर डोनेट करेगा तो S लिखा जाएगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो N लिखा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन लिखा जाएगा, और अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा लिखा जाएगा N लिखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। एक टर्न और बकरी खूब चिल्ला रहे हैं। सामने देखो रोड है, रोड की वजह से जानवर आते जाते रहते हैं यहाँ पर। और छोड़ो क्या बात की जाए, और ये आज परेशान कर रही है मुझे बहुत ज्यादा। चलिए एक चीज और समझिए आप, मान लीजिए CO माइनस है, फिर CO माइनस है, नहीं ये नहीं, ये है CH2, ये NH2 है, और क्या है CH2, ये NH2 है। ये एग्जाम्पल है ना। अब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या होता है? एथेन 1 2, मैं लिखते हिंदी में क्यों आ जाता हूँ यार, डाई एमीन, समझ रहे हैं? एथेन 1 2 डाई एमीन, नाम में देखो डाई आ गया, नाम में आ गया डाई। जब लिगेंड के नाम में स्वयं डाई आ जाए, जब लिगेंड के नाम में स्वयं से डाई आ जाए, तो वहां पर इसके नंबर के लिए, इनके नंबर जो प्रेजेंट हैं लिगेंड्स के नंबर के लिए 1 के लिए मोन लिखा जाता है, तो पता ही आपको। 2 के लिए डाई लिखा जाता है, पर डाई नहीं लिखा जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा? 20 लिखा जाएगा। 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, इसी प्रकार से 5 के लिए पेंटाकिस। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? अगर लिगेंड के नाम में स्वयं डाई ट्राई टेट्रा कटर में आ गया, लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा आ गया, और इनका जो प्रेजेंस है, जैसे सपोज CO है, EN ट्रायस है, ऐसा मान लिया हमने ना, ऐसा सीट है। तो अब EN के नाम में हमको पता है कि क्या होता है। EN के नाम में स्वयं डाई प्रेजेंट है, एथेन 1 2 डाई प्रेजेंट है ना, तो नाम में डाई होने के कारण यहाँ पर नंबर ऑफ 3 के लिए यहाँ पर लगेगा टेट्राकिस। अगर ये 2 होता, सपोज दैट ये 2 होता, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 20 लिखते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग 20 एथेन, 20 एथेन 1 2, और फिर क्या डाई एमीन, ऐसा लिखा जाता। समझ रहे हैं? जिन लिगेंड के नाम में बाई टाई टेट्रा आ गया, उनके नामकरण में 1 2 3 के लिए क्या लिखा जाएगा? 20 ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस, ऐसा लिखा जाएगा। उम्मीद है कि आईपीएससी नाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, सारा का सारा कर रहे हैं आप। जितने भी आईपीएससी नाम दिए गए हैं बुक में, सबके सब सॉल्व कर रहे हैं आप। ठीक,
कर लेंगे। आपको देखना यह है कि वो कैटायन है या एनायन है। अगर कैटायन है तो 8 नहीं लगेगा, अगर एनायन है तो 8 लगेगा। कहाँ पर? सेंट्रल मेटल में। बाकी लिगेंड अल्फाबेट के क्रम में लिखे जाएंगे, सॉरी, बाकी लिगेंड अल्फाबेट के क्रम में लिखे जाएंगे। ठीक, सॉरी, और एक बात, आई एम रियली सॉरी आज की क्लास के डिस्टर्बेंस के लिए। आज बहुत ज़्यादा शोर सुनाई पड़ा होगा आपको, बहुत ज़्यादा हॉर्न सुनाई पड़ा होगा और कैटल्स के बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, खासतौर पे गोट। आज तो इसने पागल कर दिया मुझे। ठीक, और कोचिंग से पहला वीडियो था ये, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई होगी आपको, मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। ठीक, अब वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करना है आपको। ठीक, कमेंट करिए और मिलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आईपीसी में आपको प्रॉब्लम हुई, आईपीसी में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हैं बिंदास, आप बिंदास पूछिए उसको। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।